हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 16/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 16/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यालय है। परमात्मा में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि है। परमात्मा में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है? तो दोहरा लाभ होता है। औषधि शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। औषधि कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक और सलेश होता है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो निरक्षर होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माया दीपक नर पतंग। रूपक अलंकार किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, माया दीपक नर पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थी व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो आर्थी व्यंजना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध है। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना है। राहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में बोल रहा है कि प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति कौन सा है? तो व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों विरित होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार, हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु मात्रा होगा। चंचल में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगा? तो गुरु मात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहीबाड़ा में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पद लोपी कर्मधारय है। दहीबाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तो मध्य पद लोपी कर्मधारय। ग्रामगत में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। ग्रामगत में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलक प्रकट करती है धरती हरी तिरनों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो विस्मय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में कौन गिर गया।
इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है तो दूध में कौन गिर गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा तो दूध में क्या गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर कौन सा युग्म सही है तो अन्य युग्म जो है वो सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य वामन का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है तो आचार्य वामन का है। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तग्न भाग्न जाग्न जाग्न और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत तालिका होता है। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तग्न भाग्न जाग्न जाग्न और 2 गुरु के क्रम में वर्ण कौन सा होता है तो वसंत तालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास है। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है तो विरोधाभास हो जाएगा। षड सुधरहि सत संगत पाई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। षड सुधरहि सत संगत पाई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है तो खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा तो खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरह है अथवा यह वरदान इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह अलंकार है। विरह है अथवा यह वरदान है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो संदेह अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम से भागना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो काम से भागना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका है। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है तो अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई होगा तो क्या होगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर का ऊंचाई घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है तो किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता है। ये किसका मात्रक होता है तो गति का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही रासायनिक का सूत्र कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MgCl2 है। मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाता है। CaCl तो किसी का नहीं होता है, CaCl2 होता है। किसका होता है तो कैल्शियम क्लोराइड का होता है। और NaSO4 भी नहीं होता है, Na2SO4 होता है। Na2SO4 किसका होता है तो सोडियम सल्फेट का होता है।
और CaOH भी नहीं होता है। CaOH का होल ट्वाइस किसका होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है तो फसल चक्र, मिश्रित कृषि या खेती, कार्बनिक चक्र, इसमें सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.3 किलो जूल पर सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है तो 1.36 किलो जूल पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सतह पर के वजन का 1/r² गुना होगा। R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा तो पृथ्वी की सतह पर के वजन का 1/r² गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुबिडियम है। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है तो सबसे सक्रिय कौन होता है, रुबिडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम होता है और सबसे कम लिथियम का इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO3 हो जाएगा। यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल पूछ रहा है तो सल्फ्यूरस अम्ल का क्या होता है तो H2SO3 होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टोन के बिना DNA। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है तो हिस्टोन के बिना DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोनोप्लास्ट कहलाती है। रितिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है तो टोनोप्लास्ट कहलाती है। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो प्रिज्म का किया जाता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष को बचाना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो वृक्ष को बचाना था और इसका शुरुआत कब हुआ था तो 1973 में हुआ था उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु थे। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे तो अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्यतम विलयन हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोटोनिक। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्यतम विलयन हाइपोटोनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21% होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना होता है तो 21% होता है और नाइट्रोजन का पूछेगा तो कितना होता है तो 78% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पूछेगा तो 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर 100 वाट दिया हुआ है और V बराबर कितना दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ और V कितना दिया हुआ है तो 250। इसको काट करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 5×25 यानी कितना आया मेरा 2/5 आया। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूमेटोफोरस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं तो न्यूमेटोफोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCOOH होता है। और एसिटिक अम्ल का क्या होता है? तो CH3COOH होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो COOH का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 में हुआ था। एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 में हुआ था। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो क्रेटर झील है। और लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के क में है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 के क में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश कहा जाता है। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो कर्नाटक का है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग का है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव का मानना था। फिल इन द ब्लैंक्स है का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो कंजर्वेटिव का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में फिल इन द ब्लैंक्स में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो में। पिछला सेट में पूछा हुआ था कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बात से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। किस बात से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रौलेट कानून किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रौलेट कानून जो है वो किस उद्देश्य से लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और रौलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मक्का को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधो भगत। इनमें से कौन सा कोल विद्रोह में शामिल था? तो बुधो भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक चला था। और इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, ये था आज 16/9/22 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।